नमस्ते, फिर आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में मालती अरुण दीवानी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा संदेह आप पर, आप और आपके समस्त परिवार पर बने रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व मनाया गया है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है पूर्णिमा, अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो इस दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं या फिर भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो इससे आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब वैसे तो प्रत्येक मास में जो पूर्णिमा होती है, सबका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु यह एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे कि व्यास पूर्णिमा कहा जाता है और वैध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। हर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा को यह पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और विषय के पवित्र शब्द का प्रतीक होता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। अब गुरु कोई भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपके कोई आध्यात्मिक गुरु है जिनसे आपने दीक्षा ली है, या फिर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में जिससे भी आप शिक्षा लेते हैं, जिससे भी आप कुछ सीखते हैं, वह आपके लिए गुरु के ही समान है। तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा ही पावन पर्व है जिस दिन आप अपने आध्यात्मिक गुरुओं के साथ ही एकेडमिक गुरुओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान व्यास, जिन्हें कि हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, उनका जन्म हुआ था। व्यास ने महाभारत और वेदों और पुराणों सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शार्दूल को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। और अब बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, इस दिन आप जैसे कि प्रातः काल जल्दी उठे हैं, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए। फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी कोई पवित्र नदी है, जलाशय है या फिर सरोवर है, तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। नहीं तो अपने
घर में भी स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उसी जल से स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको गंगा में स्नान के समान ही पुण्य फल मिलता है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने घर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जैसे कि भगवान सूर्य देवों को जल देना है, या फिर घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। जो भी आपके नित्य की पूजा है उसे पूर्ण करने के बाद अपने गुरु की भी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपके गुरु आपके इतने नज़दीक है कि आप जाकर उनसे मिल सकते हैं, तो आप उनके पास जाकर और उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। उन्हें मिठाई और फूल इत्यादि भेंट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके गुरु बहुत दूर रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप फ़ोन पर भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। घर में उनकी तस्वीर है तो उसे स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन दान करना इससे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दान में आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि बेसन की मिठाई का दान कर सकते हैं, या फिर फलों का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने गुरु को या फिर ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त हैं जो कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं। तो स्नान के बाद आप अपने व्रत का संकल्प लेकर और विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा आज जरूर करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत उस दिन रखते हैं जिस दिन की पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय काल में हो, जबकि स्नान और दान पूर्णिमा तिथि में सूर्योदय के आधार पर किया जाता है। जैसे कि रात्रि काल में जब चंद्रमा होता है तो उसी चंद्रमा को देखकर हम अर्घ्य देते हैं। तो व्रत के लिए पूर्णिमा का चंद्रमा होना आवश्यक होता है, लेकिन स्नान दान तभी करते हैं जबकि सूर्योदय काल में पूर्णिमा तिथि हो। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की अगर भगवान चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा करने से जीवन में धन की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। भगवान चंद्रदेव को अगर देने से और माता लक्ष्मी की आराधना करने से तो पूर्णिमा के दिन आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। अब बात करें कि पूर्णिमा तिथि कब है, तो देखिए, पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को यानी कि शनिवार की शाम को 5:05 पर प्रारंभ हो रही है। वही इस तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई को दोपहर के समय 3:04 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन व्रत की पूर्णिमा भी है और इसी दिन स्नान दान इत्यादि सभी चीज़ें की जाएगी। गुरु की पूजा भी इसी दिन की जाएगी। तो गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई 2024 रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:03 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:01 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जल्दी उदित हो जाते हैं। तो
चंद्रोदय काल का समय रहेगा शाम को 7:31 पर। लेकिन हाँ, आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। आपके यहाँ जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं, उसी समय आप चंद्रमा को अर्घ देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो चंद्रोदय काल अपने शहर के समय के अनुसार देख लीजिए। 21 जुलाई को राहुल काल का समय रहेगा। शाम को 5:30 से 7 बजे तक राहुल काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त, जिसमें कि सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं, वह समय रहेगा 21 जुलाई को दोपहर में 12:06 से 12:49 तक। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:03 से 4:47 तक। 21 जुलाई को पूर्णिमा तिथि के दिन इतना अधिक शुभ लोग हमें प्राप्त हो रहा है, जिसे कि सर्वार्थ सिद्धित योग कहते हैं। और यह हमें प्राप्त हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 5:57 से 22 जुलाई को सुबह 12:54 तक। तो पूरे दिन और पूरी रात्रि का सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग का महत्व आप सभी जानते हैं। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सिद्धि मिल जाती है। मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल भी आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग का होना अपने आप में एक दुर्लभ से योग है। इस समय में अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं या फिर आप कोई भी दान करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इनके साथ ही वेदव्यास की भी पूजा की जाती है। और विधि विधान से पूजा करने के बाद वही बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके प्राप्त होती है और गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाता है। और जिन भक्तों के गुरु नहीं है वह भगवान विष्णु को या फिर व्यास देव को ही गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और कई भक्त हैं जो कि सावन मास का व्रत धारण करते हैं। तो अगर आप सावन मास का व्रत धारण करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा के दिन से ही आपको सावन मास का व्रत प्रारंभ करना है। ठीक है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा से सावन मास की पूर्णिमा तक सावन मास का व्रत किया जाएगा। पूरे सावन मास का व्रत अपने किस प्रकार से करना है, नियम क्या होंगे, पूजा विधि क्या होगी, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस जानकारी के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे दोस्तों।
नमस्ते दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप सभी के साथ।